हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं जय भारत मूल निवासी चैनल पर सचिन पोल फुल न्यूज। सबसे पहले अपने सभी भारत मूल निवासी महापुरुषों को बार बार नमन। जय भारत, जय संविधान, जय भीम, नमो बुद्धा। दोस्तों, आप सभी दोस्तों को बार बार नमस्कार। आज हम इस विषय पर बात करेंगे। आप देख रहे हैं जय भारत मूल निवासी चैनल पर सची पोल खोल न्यूज की तरफ से आजकल बुद्ध और अंबेडकर जी को मानने वाले संगीतकार, गायक और अपने आप को हिंदू कहने वाले, सनातन कहने वाले गायकों के बीच कुछ मुद्दों को लेकर के टकराव चल रहा है, विवाद चल रहा है। तो मैंने भी देखा इन दोनों गायकों के बीच के विवाद को, एक दूसरे के बीच धमकियां देने, माफ़ी मंगवाने तक की बात चल रही है। तो आइए इस संदर्भ में हम देखते हैं कि इसमें सच्चाई क्या है। तो दोस्तों, मैं इस विषय पर आज बात रखूंगा और जो धर्म ग्रंथों में, डॉक्यूमेंट्री सबूतों में जिसको के जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, हालांकि कहीं भी धर्म ग्रंथ में मैं बार बार बता चुका हूं कि इन ग्रंथों में हिंदू धर्म शब्द का जिक्र नहीं आया है। सत्य परायण धर्म, मानव धर्म, तो सत्य परायण की बात आई है। मैं इस पर बाद में चर्चा करूंगा। हालांकि पहले के वीडियो में मैंने दिखाने का प्रयास किया है, लेकिन इसके बाद भी कुछ मुद्दों को लेकर के तानातानी चल रहा है। तो इसका जिम्मेवार कौन है? दोस्तों, कुछ भी कहने और धमकियां देने से पहले अपने गिरेबान में झांक करके देखना चाहिए। ये पढ़ा लिखा समाज है और पढ़ा लिखा समाज जब धर्म ग्रंथों में प्रवेश करेगा उसको धर्म ग्रंथ कहा जाता है, और उन कथा कहानियों को पढ़ेगा और उसको जो चीज़ें मिलेगी तो कुछ गायक लोग उस पर गीतें बना देते हैं, तमाम तरह के विवादे रहे हैं। तो आइए इस संदर्भ पर हम बात करते हैं। तो आइए आगे हम इसको बढ़ते हैं और हम इसको जिस तरह के ये हमारे महापुरुष विद्वानगण लोगों के बीच रखने का प्रयास करते हैं। मैं कई बार बता चुका हूँ कि देवासुर संग्राम में असुर कौन थे और देव कौन थे। इस पर मैं कई वीडियो के माध्यम से ये बता चुका हूँ कि असुर, राक्षस, दैत्य, दानव जिसको ब्राह्मणों ने अपने ग्रंथों में कहा, वो और कोई नहीं, भारत मूल निवासी ही थे और सिंधु सभ्यता को बसाने वाले लोग थे। और इसके प्रमाण और साक्ष्य जो है ऋग्वेद से लेके तमाम ग्रंथों में मिलता है। आज मैं इस विषय पर नहीं रखूँगा। इन सभी विषय के बारे में थोड़ा थोड़ा संक्षिप्त जानकारी देते हुए मैं इन ग्रंथों में लिखे हुए या कुछ इनकी कहानियाँ जो आज सभ्य समाज इसको स्वीकार करने में उसको दिक्कत होती है और विवाद का जड़ बन जाता है। तो आइए इसको हम स्पष्ट रूप से दिखाने और बताने का काम करते हैं। देखते हैं इसमें क्या है और इसका संदर्भ क्या है।
आइए आप ध्यान से देखिए। मैं इस बात से शुरुआत करूंगा कि जो गायक लोगों के बीच विवादें हो रही है, विवाद करने से पहले इसको अच्छा से समझना चाहिए और उसको समझते हुए हम शुरुआत करेंगे, क्योंकि जो हमारे विद्वानगण धर्म की बात करते हैं, बार बार हिंदू धर्म की बात करते हैं। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि हिंदू नाम का कहीं कोई धर्म नहीं है। ये ग्रंथ जो लिखा हुआ है आर्ष धर्म, आर्ष ग्रंथ बोलता है। आर्ष यानी आर्य ग्रंथ, आर्यों का अनार्यों पर विजय की कहानी। ये पहले मैं वीडियो के माध्यम से दिखा चुका हूँ। अब मैं इसकी शुरुआत करूँगा ब्रह्मा से, और ब्रह्मा के विषय में क्या है और किस तरह की बातें हैं। फिर जिस तरह से हमारे प्रवचनकर्ता विद्वानगण, उनको भावनाओं को ठेस लग जाती है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि उनकी भावनाओं को ठेस लगने का जिम्मेदार कोई गायक नहीं है, बल्कि उनके पुरखे जो विद्वानगण रहे, जो संस्कृत श्लोकों की रचना की, वही लोग हैं। आज उसको सामने करूँगा। श्री रामचंद्र जी का भी मनोदशा, मैं जो ग्रंथ में श्री रामचंद्र जी का जो लिखा हुआ है मनोदशा की स्थिति, उस पर भी दिखाऊंगा। तो आइए हम पहले ब्रह्मा से चलते हैं। मैं कई बार बता चुका हूँ कि ब्रह्मा की कहानी एक ऐसा आता है कि ब्रह्मा जी अपने ही पुत्री सरस्वती के साथ विवाह किया और संतानें पैदा की। इसको लेकर के बहुत चर्चा का विषय बना, विवाद बना, और लोग वीडियो भी डाले हुए हैं। और वो जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, वही लोग डाले हुए हैं। उस वीडियो क्लिप को देखते हुए मैं इस पर बात करूंगा, और फिर आगे मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा, क्योंकि मैं इसको गूगल से भी सर्च किया है। तो चलिए हम एक वीडियो देखते हैं और उस वीडियो के माध्यम से उसको देखते हैं क्या स्थिति है। तो आइए देखते हैं, इस वीडियो पर ध्यान दीजिए। इसमें स्क्रीन पर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है ब्रह्मा ने क्यों किया था अपनी पुत्री सरस्वती के साथ विवाह। तो इसको चलिए सुनते हैं, वो खुद ही बताते हैं। ने किया अपनी ही पुत्री सरस्वती से विवाह। पर इससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो दोस्तों, क्योंकि ये बिल्कुल निःशुल्क, बिल्कुल फ्री चैनल पर ऐसे रोचक दोस्तों। तो दोस्तों, अगर अभी तक आप हिंदू धर्म के दो
ग्रंथों सरस्वती पुराण और मत्स्य पुराण में सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा का अपनी ही बेटी सरस्वती से विवाह करने का प्रसंग मिलता है। देखिए, स्पष्ट रूप से ये बता रहे हैं कि सरस्वती पुराण और मत्स्य पुराण के माध्यम से ब्रह्मा और सरस्वती की कहानी मिलती है, और ब्रह्मा ने क्यों किया था अपनी ही पुत्री के साथ विवाह। तो इस कहानी को मैं संक्षिप्त में बार बार बता चुका हूँ, और ये बेचारे खुद ही वीडियो डाल करके बता रहे हैं। इनकी बात सुनिए, फिर आगे क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जिसके फलस्वरूप इस धरती के प्रथम मानव मनु का जन्म हुआ, लेकिन ब्रह्मा ने अपनी ही पुत्री से विवाह जैसा निंदनीय कार्य क्यों किया, इसका जवाब जानने के लिए पढ़ते हैं पुराणों में वर्णित यह कथा। दोस्तों, सरस्वती पुराण और मत्स्य पुराण में वर्णित कथाओं में कुछ भिन्नता है, इसलिए हम आपको दोनों कथाओं से अवगत कराएंगे। दोस्तों, पहले हम आपको बताएंगे सरस्वती पुराण में वर्णित कथा के बारे में, जो कुछ इस तरह है। दोस्तों, सरस्वती पुराण के अनुसार सृष्टि की रचना करते समय ब्रह्मा ने सीधे अपने वीर से सरस्वती को जन्म दिया था। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि सरस्वती की कोई माँ नहीं, बल्कि केवल पिता हैं जो परमपिता ब्रह्मा थे। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये बता रहे हैं कि सृष्टि रचना के प्रारंभ में पहली बिंदु है, और दूसरा है ब्रह्मा ने अपने बीर्ज से सरस्वती को पैदा किया, और कहा जाता है कि सरस्वती की कोई माँ नहीं थी। इस बिंदु और पॉइंट पर याद रखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सरस्वती को विद्या की देवी कहा जाता है, लेकिन विद्या की यह देवी बेहद खूबसूरत और आकर्षित थी कि ब्रह्मा भी सरस्वती की तरफ आकर्षित होने से खुद को नहीं बचा पाए और उन्हें अपनी अर्धांगिनी बनाने का विचार करने लगे। लेकिन विद्या की यह देवी बेहद खूबसूरत और आकर्षित थी कि ब्रह्मा भी सरस्वती की तरफ आकर्षित होने से खुद को नहीं बचा पाए और उन्हें अपनी अर्धांगिनी बनाने का विचार करने लगे। दोस्तों, सरस्वती ने अपने पिता की इस मनोभावना को भांपकर उनसे बचने के लिए चारों दिशाओं में छिपने का प्रयत्न किया, लेकिन उनका हर प्रयत्न बेकार साबित हुआ। इसलिए दोस्तों, यहाँ स्पष्ट रूप से ये बता रहे हैं कि ब्रह्मा ने जो पुत्री पैदा की सरस्वती को, वह अत्यंत सुंदर थे, और उसकी सुंदरता को देख करके, उसकी खूबसूरती को देख करके ब्रह्मा का कामोवेग जो है उनसे संभल नहीं पाया, और वो कामासक्त हो गए, और कामासक्त हो करके अपने ही पुत्री के साथ विवाह करने के लिए, सेक्स करने के लिए उतावले होने लगे। इस मनोभाव को समझ करके सरस्वती चारों दिशाओं में अपनी इज्जत और मर्यादा को बचाने के लिए भागी। ब्रह्मा जी से पीछा छुड़ाने का प्रयास किया, पर ब्रह्मा जी सरस्वती का पीछा नहीं छोड़ा। ब्रह्मा जी ने तब तक पीछा नहीं छोड़ा जब तक ये सरस्वती विवश होकर के उनकी पत्नी बनने के लिए बाध्य न हो गई। तो आइए देखते हैं। विवश होकर उन्हें अपने पिता के साथ विवाह करना पड़ा। दोस्तों, ब्रह्मा और सरस्वती करीब 100 साल तक एक जंगल में पति पत्नी की तरह रहे। इन दोनों का एक पुत्र भी हुआ, जिसका नाम रखा गया स्वयंभू मनु। अगला है मत्स्य पुराण में वर्णित। अब मनु की संतान जो अपने आप को मानते हैं, उनको इस बात से जानकारी हो जानी चाहिए कि मनु की पैदाइशी कैसे हुआ है। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये खुद ही लोग वीडियो डाल करके जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, इस बात की सफाई में सरस्वती पुराण और मत्स्य पुराण की सफाई देते हुए उसका उदाहरण दे रहे हैं और घटनाक्रम कहानी को बता रहे हैं। कथा के अनुसार, इसके उलट मत्स्य पुराण के अनुसार ब्रह्मा के पास। अब सरस्वती पुराण के अनुसार आपने कहानी सुन ली, ये बिल्कुल संक्षिप्त चल रहा है समय को बचाते हुए। अब आप मत्स्य पुराण के अनुसार इस कहानी को समझिए। सिर थे। कहा जाता है जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की तो वह समस्त ब्रह्मांड में अकेले थे।
ऐसे में उन्होंने अपने मुख से सरस्वती साध्य ब्रह्मी को उत्पन्न किया। ब्रह्मा अपनी ही बनाई गई रचना सरस्वती के प्रति आकर्षित होने लगे। समस्त ब्रह्मांड में अकेले थे। ऐसे में उन्होंने अपने मुख से सरस्वती साध्य ब्रह्मी को उत्पन्न किया। ब्रह्मा अपनी ही बनाई गई रचना सरस्वती के प्रति आकर्षित होने लगे और लगातार उन पर अपनी दृष्टि डाले रहते थे। ब्रह्मा की दृष्टि से बचने के लिए सरस्वती चारों दिशाओं में छिपती रही, लेकिन वह नहीं बच पाई। इसलिए सरस्वती आकाश में जाकर छिप गई। लेकिन अपने पांचवें सिर से ब्रह्मा ने उन्हें आकाश में भी खोज निकाला। ब्रह्मा अपनी ही बनाई गई रचना सरस्वती के प्रति आकर्षित होने लगे और लगातार उन पर अपनी दृष्टि डाले रहते थे। ब्रह्मा की दृष्टि से बचने के लिए सरस्वती चारों दिशाओं में छिपती रही, लेकिन वह नहीं बच पाई। इसलिए सरस्वती आकाश में जाकर छिप गई। लेकिन अपने पांचवें सिर से ब्रह्मा ने उन्हें आकाश में भी खोज निकाला और उनसे सृष्टि की रचना में सहयोग करने का आवेदन किया। दोस्तों, सरस्वती से विवाह करने के पश्चात सर्वप्रथम मनु का जन्म हुआ। ब्रह्मा और सरस्वती की यह संतान मनु को पृथ्वी का पहला मानव कहा जाता है। सहयोग करने का आवेदन किया। दोस्तों, सरस्वती से विवाह करने के पश्चात सर्वप्रथम मनु का जन्म हुआ। ब्रह्मा और सरस्वती की यह संतान मनु को पृथ्वी का पहला मानव कहा जाता है। इनके अलावा मनु को वेदों, सनातन धर्म और संस्कृत समेत अनेक भाषाओं का जनक भी कहा जाता है। दोस्तों, यही एक कारण था जिसकी वजह से दोस्तों आप इसको देख रहे हैं, ये कारण बता रहे थे, ये भी विद्वान गण है। ये कारण बता रहे थे कि ब्रह्मा ने अपनी पुत्री सरस्वती के साथ विवाह क्यों किया। इस संदर्भ में ये अपना कारण बता रहे थे और इस बात को आपने सुना। आइए इस पर हम विश्लेषण करते हैं और इसके बाद जो है आगे क्या हुआ इसकी कहानी उसको मैं बता रहा हूँ। उसको समझिए कि इसमें जो है क्या स्थिति रहा। तो दोस्तों, अभी आपने जो वीडियो के माध्यम से देखा, दोस्तों आपने जो वीडियो के माध्यम से देखा, मैंने कई उदाहरण इसको दे चुका हूं आपको कि ब्रह्मा ने अपनी ही पुत्री सरस्वती के साथ विवाह किया और वो विवाह नहीं किया, बल्कि जब वो सरस्वती को जानकारी हुआ कि ब्रह्मा जो है इस तरह की बात सोच रहे हैं, तो वो भागना शुरू किया। यानी सरस्वती को ये बात मंजूर नहीं था। ये गूगल से निकाला हुआ पेपर है, इसमें भी वही बात लिखा हुआ है कि जो है इसको जो घटनाक्रम आपने वीडियो में देखा वही बात इसमें भी लिखा हुआ है। मत्स्य पुराण और सरस्वती पुराण के अनुसार तो वो कहानी जो है आप जानते हैं और उस कहानी के अनुसार जो है स्वयंभू मनु का जन्म हुआ और उसे मनु की संतानें पैदा हुई। आज लोग अपने को मनुवादी या मनु की संतानें कहते हैं, ये उनका मामला है। लेकिन इसमें सही राज रहस्य क्या छिपा हुआ है, मैं आपको बताते हुए कई बार बताने का प्रयास किया हूँ।
और आज मैं उसको फिर मैं बताऊंगा। इसमें निम्न बिंदु रखा जाता है कि जो है, इसको भी देख लीजिए, सुख सागर का पेज है, इसमें भी जिक्र है कि ब्रह्मा ने अपनी पुत्री के साथ जब वो समागम के लिए ललायित थे तो इसमें क्या हुआ। इस सुख सागर के पेज में जो सच्चाई सामने आ रही है, इनके भेद खोलने का काम कर रहा है। और इसको स्पष्ट रूप से देखिए, मेरे को समझ में है कि आप इसको पढ़ सकते हैं। तो जो बात बताया गया वीडियो के माध्यम से कि वो ब्रह्मांड में अकेले थे, और इन्हीं के ग्रंथ जो है इस बात को गलत साबित करता है कि ये घटना चाहे जब भी हुआ हो, न तो ब्रह्मांड में अकेले थे और न उन्होंने सृष्टि रचना के लिए किया। एक सुख सागर को पेज को मैं पढ़ रहा हूँ और मैं आपको दिखा चुका हूँ, दोबारा दिखा देता हूँ, इसको पढ़ सकते हैं। स्पष्ट दिखाई दे रहा है, मैं समझता हूँ मेरे को दिखाई दे रहा है, तो वीडियो के माध्यम से आपको भी दिखाई देगा। तो इसमें लिखा है, दैत्यराज, ये भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी बोल रहे हैं। किससे? भगवान श्री कृष्ण चंद्र बोले, किससे? दैत्यराज से। वो बता रहे हैं, दैत्यराज बलि से उनका वार्ता हो रही है और उस वार्ता में श्री कृष्ण भगवान बता रहे हैं, किससे? दैत्यराज कि स्वयंभू मनवंतर ब्रह्मा के पुत्र मारीची। देखिए, यह सरस्वती के घटना होने से पहले ब्रह्मा के पुत्र मारीची की बात आ जाता है। इससे साबित होता है कि सरस्वती की घटना घटने से पहले और मनु को पैदा होने से पहले ब्रह्मा का एक पुत्र मारीची भी था। इसमें साफ लिखा है, ब्रह्मा के पुत्र मरीची, मरीची के पत्नी उरुणा के गर्भ से, मरीची के पत्नी उरुणा के गर्भ से 6 पुत्र उत्पन्न हुए। ये वंशावली बताई गई है। इससे यह साबित होता है इस कहानी से कि जो कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ब्रह्मांड में अकेले थे, सृष्टि रचना के लिए किए, ये ऐसी बात नहीं है। सुख सागर का उन्हीं के पुरखों का लिखा हुआ पेज ये काट देता है कि सरस्वती के घटना होने से पहले उनको एक पुत्र था मरीची, और मरीची की पत्नी का नाम था उरुणा। तो मरीची से और उरुणा से 6 पुत्र उत्पन्न हुए थे। अब आगे का प्रसंग ये आता है कि जब उन्होंने देखा, किन्होंने देखा? तो मरीची के पुत्रों ने देखा, उरुणा के पुत्रों ने देखा। वो क्या देखा? तो जब उन्होंने देखा कि ब्रह्मा जी, जब उन्होंने देखा कि ब्रह्मा जी अपनी पुत्री के साथ, यहाँ सरस्वती का नाम नहीं आया है, सरस्वती पुराण और वीडियो के माध्यम से मैं बता दिया हूँ कि वो सरस्वती थी, गूगल पर भी सर्च करके। तो ब्रह्मा जी अपनी पुत्री के साथ समागम के लिए ललायित थे। जो लोग वहाँ उपस्थित थे उन्होंने देखा कि ब्रह्मा जी अपनी पुत्री के साथ समागम के लिए ललायित हैं, यानी सेक्स के लिए ललायित हैं, विवाह करने के लिए ललायित हैं या सेक्स करने के लिए ललायित हैं। ये बात छिपाई जाती है, तो ललायित हैं। तब उनका वो परिहास करने लगे। कौन परिहास करने लगे? जो लोग उस समय उपस्थित थे। इसके बाद क्या हुआ? वो परिहास करने लगे, वो निंदा करने लगे कि ब्रह्मा जी अपनी ही पुत्री के साथ इस तरह का जो कार्य कर रहे हैं वो घृणित कार्य है, इस तरह का
निंदा करने लगे, यानी ब्रह्मा की निंदा करने लगे। तो जो लोग वहां थे, यहाँ दो विचारधारा सामने आता है। पहली बात सामने आता है कि ब्रह्मा जी ब्रह्मांड में अकेले नहीं थे, यह बात बोली गई एक झूठ है छिपाने के लिए। दूसरी बात, ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना के लिए काम नहीं किया। ब्रह्मा जी अपने ही पुत्री के सुंदरता और उनके शारीरिक बनावट को देख करके अपने वो कामासक्त हो गए थे, और कामासक्त नहीं हो गए थे, वो ऐसा इसको जायज मानते थे। आगे की घटना देखिए। तो ब्रह्मा जी अपनी पुत्री के साथ समागम के लिए ललायित हैं, तब वे उनका परिहास करने लगे, निंदा करने लगे। परिहास का मतलब आप जानते हैं, निंदा होता है। परिहास करने लगे, निंदा करने लगे, मजाक करने लगे कि ब्रह्मा इस तरह का कार्य कर रहे हैं। परिहास का मतलब मजाक भी होता है, निंदा भी होता है। तो परिहास करने लगे, उनकी खिल्ली उड़ाने लगे। तो तब ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए। जब उनका परिहास करने लगे, उनका खिल्ली उड़ाने लगे, उनका मजाक उड़ाने लगे, उनकी निंदा करने लगे वहाँ के लोग जो उपस्थित थे, तो ब्रह्मा जी ने अपनी गलती नहीं मानी। ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए, और क्रोधित होने के बाद उन्होंने श्राप दिया। जो लोग ब्रह्मा जी की निंदा कर रहे थे कि अपनी पुत्री के साथ इस प्रकार कर रहे हैं, परिहास कर रहे थे, उनको वो श्राप दिया। श्राप दिया कि तुम लोग असुर हो जाओ। जो लोग ब्रह्मा जी के निंदा कर रहे थे, परिहास कर रहे थे, उनको ब्रह्मा जी ने क्रोधित होकर के श्राप दिया। श्राप दिया कि तू लोग असुर हो जाओ। यहाँ असुर हो जाने की एक घटनाक्रम का पोजीशन आता है कि तब फिर और असुर हो गए। तत्पश्चात उन्होंने, जब असुर हो गए, तत्पश्चात उन्होंने हिरण्यकश्यप के यहाँ, तत्पश्चात उन्होंने हिरण्यकश्यप के यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लिया। उन छहों को मेरी जोग माया से देवकी के गर्भ में रख दिया था, किंतु उनके उत्पन्न होते ही कंस ने उनकी हत्या करा। यानी हिरण्यकश्यप के यहाँ वो पुत्र जन्म लिए, असुर हो गए। हिरण्यकश्यप असुर थे, तो असुर के कुल में वो जन्म लिए। देखिए, यहाँ समझने वाली बात अब ये है कि यहाँ दो प्रकार की विचारधारा आती है। पहली बात कि जब ये कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ब्रह्मांड में अकेले थे, अगर वो अकेले थे तो उनका विरोध कैसे हुआ? स्पष्ट रूप से ये घटना होने से पहले उनका एक पुत्र मरीचि थे, और मरीचि की पत्नी का नाम उरुणा आया है, और उरुणा के गर्भ से 6 पुत्र उत्पन्न हुए थे मरीचि से। तो उन लोगों ने ब्रह्मा जी का परिहास किया, निंदा किया, और निंदा किया तो जो है ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए। आक्रोधित हो गए तो असुर हो जाने का श्राप दिया। यानी असुर संस्कृति, कहा जाता है कि देवों की संस्कृति, आर्यों का संस्कृति, आर्यों का अनार्यों पर विजय की कहानी महाभारत में लिखा, हर जगह लिखा हुआ। यहाँ दो संस्कृति का मामला है। एक ब्रह्मा से चली हुई संस्कृति, एक ब्रह्मा से चली हुई संस्कृति, और एक संस्कृति जो ब्रह्मा से चल रही संस्कृति, जो अपनी ही पुत्री के साथ विवाह करने और उसको पत्नी बना लेने की संस्कृति, राजामंदी करने की संस्कृति। और दूसरी वह संस्कृति
जो इसको अपराध, पाप और गलत मानता है, जो भारतीय संस्कृति में आज भी भारतीय समाज में जिंदा है, अपनी पुत्री के साथ सेक्स करने, विवाह करने, संतान पैदा करने को अपराध और पाप मानता है और उसको दंडित भी करता है। तो असुरी संस्कृति, वह असुरी संस्कृति थी जो अपनी पुत्री के साथ ब्रह्मा के हिसाब से, क्योंकि ब्रह्मा ने श्राप दे दिया कि तू असुर हो जा, तो असुरी संस्कृति थी। वो अपनी बेटी का शादी करता था, बारात बुला करके और विदाई करता था। अब यहाँ घटना यह देखा जाता है कि पूरे देवासुर संग्राम में देवता ब्रह्मा आदि एक साथ खड़े हैं और पूरे असुर समाज एक साथ, अब देवों और असुरों के बीच युद्ध होता है। तो हिरण्यकश्यप की कहानी, हिरण्याक्ष की कहानी देवासुर संग्राम से शुरुआत जो होती है उसको आप जानते हैं, सुनते हैं। मैं उतना लंबा में नहीं जाऊंगा, मैं ठोस ठोस चीज़ों को बताता हूं कि जो ये लोग कहते हैं कि ब्रह्मा जी ब्रह्मांड में अकेले थे इसलिए ऐसा किए, ये बात गलत है। और उन्हीं के धर्मग्रंथ सुख सागर 754 पेज पर ये जो है बात कट जाती है। ब्रह्मा जी अकेले नहीं थे, ब्रह्मा जी की वो मान्यता थी। ब्रह्मा जी और देवता लोग अपनी पुत्री के साथ विवाह करने और सेक्स करने को जायज मानते थे। अगर जायज न मानते होते तो ब्रह्मा जी क्षमा मांगते, अपनी गलती स्वीकार करते और उसमें सुधार करते, या खुद को खुदकशी करके मर जाते। लेकिन आज तक किसी ब्राह्मण विद्वानों ने ब्रह्मा को गलत मान करके रावण से पहले उसका पुतला नहीं फूका। ये भी जानकारी की चीज है। वो हमेशा सृष्टि के रचयिता शास्त्रों में भगवान ब्रह्मा, भगवान ब्रह्मा, भगवान ब्रह्मा की चर्चा है। वो भगवान बने हुए हैं, वो भगवान है भी इसलिए कि अपनी पुत्री के साथ सेक्स करते थे। इसमें जो घटना हुआ, कहानी में बताया जाता है कि सरस्वती राजी नहीं थी, वो समाज भी राजी नहीं था, और जो विचारधारा था कि बाप के साथ, पिता के साथ पुत्री का सेक्स करना, विवाह करना अपराध और पाप है, इस बात को सरस्वती भी मानती थी। सरस्वती को भी लगा कि गलत, ये गलत है, अपराध है, ये बाप जो है बिगड़ैल हो गया ब्रह्मा। तो भागना शुरू किया और चारों दिशाओं में भागी। लेकिन ब्रह्मा ने अपनी ही पुत्री को चारों दिशाओं में भागती रही, लेकिन छोड़ा नहीं, रेप कर ही दिया चारों दिशाओं में। फिर ऊपर भागी अपना इज्जत और लोक लाज बचाने के लिए, लेकिन ब्रह्मा ने ऊपर भी नहीं छोड़ा। एक औरत का जब इज्जत लूट जाता है, विवश हो जाती है चारों तरफ, जब उसका कुछ नहीं बचता है तो वो झुक जाती है। सरस्वती के साथ भी यही हुआ। सरस्वती अपने बाप के काम वासना के आगे झुक गई और उनके बिस्तर का खिलौना बन गई। जैसे मनु पैदा हुआ। ये है शास्त्र धर्म ग्रंथ की सच्चाई, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपका शास्त्र धर्म ग्रंथ जो आदरणीय, माननीय, पवित्र धर्म ग्रंथ है, जिसको आप धर्म ग्रंथ मानते हैं, उसमें इसकी चर्चा है, मैं दिखा दिया। अब मैं जो विवादित मुद्दा बना हुआ है, आप खुद इसको तय करेंगे। अब आता हूं त्रेता काल में। आजकल जो है बहुत बड़े धूमधाम से ये कहते हैं कि रामराज लाना है। रामराज कैसा था? तो एक रामराज मैंने बता दिया शंभू की कहानी बता करके। अब रामराज और देवताओं का समाज, आखिर असुर देवासुर संग्राम क्यों हुआ करता? एक कारण आपको मिल गया, ये अपने ही पुत्री को यानी स्त्री को अपने हवस का शिकार बनाने का साधन मानते थे, आज भी मानते हैं।
अगर ये न मानते होते तो हाथरस जैसा कांड न होता और वहाँ का डीएम, वहाँ का पुलिस और योगी आदित्यनाथ की सरकार रेपिस्टों को बचाने का काम नहीं करती। ये लोग महिलाओं को, औरतों को, लड़कियों को अपने हवस का खिलौना मानते हैं और ये आज से नहीं आ रहा है, ये ब्रह्मा की संतान, मनु की संतान से आ रहा है। उसको छुपाते हैं, ये झूठ बोलते हैं, पग पग पर इनके विद्वान भी झूठ बोलते हैं और ये भी बोलते हैं। अब आइए वाल्मीकि रामायण में राम के संबंध में क्या कहा गया है। मैं उसको वाल्मीकि रामायण नहीं मानता, पहले ही स्पष्ट रूप से मैंने बता दिया है प्रूफ दे करके कि भारत में जितने संस्कृत श्लोक बनाए गए धर्म ग्रंथ है वो 5वीं सदी से 15वीं सदी के बीच लिखे गए ग्रंथ हैं। वो वाल्मीकि का लिखा हुआ ग्रंथ या वेद व्यास का लिखा हुआ महाभारत नहीं है, क्योंकि इस देश के इतिहास में की सच्चाई है कि चाहे वो वेद व्यास हो या वाल्मीकि हो, 5वीं सदी से लेकर 15वीं सदी के बीच में वो नहीं थे। इसकी बात स्वीकार करने के लिए कोई तैयार नहीं है कि वो थे, उसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। लेकिन देवनागरी जिसको कहते हैं हिंदी वर्णमाला में लिखे गए सभी संस्कृत श्लोक वो 5वीं सदी से 15वीं सदी के बीच में लिखे गए। कोई भी लिपि जब भाषा में विकसित होता है, उसका विद्वान विद्वता को प्राप्त करते हैं, तब कविता और कवि बनते हैं और उसकी भाषा और कहानियाँ लिखी जाती हैं। तो आइए, मैं पहले ही से आज जो मैं दृश्य को सामने रखने जा रहा हूँ, मैं आप लोगों से, आप लोग क्षमा मंगवाते हो, मैं पहले से ही क्षमा मांग लेता हूँ। आज जो सच्चाई जो आपके धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है उसको पेश करने से पहले वो सच्चाई जो उसमें लिखा हुआ है संस्कृत टू हिंदी, वाल्मीकि रामायण, वाल्मीकि के नाम पर वह रामायण है और 6192 उसमें पेज है। उस घटना को देखते हुए आज मैं उसको पेश करूंगा। तो आइए, ये वाल्मीकि आप देखते जाइए, मैं इसमें अपने से बनाकर कुछ नहीं कह रहा, इस पर सब स्पष्ट है किसने अनुवाद किया है, किसने इसको टीका किया है, कहाँ से प्रकाशित हुआ है, ये सारी चीज़ें इसमें है। अगर आपको एतराज होगा, ठेस लगेगा तो जा करके इन पर मुकदमा करिएगा। आज तक तो आप लोग किए नहीं, खाली जनता को जो है धमकियाँ देते हैं, माफ़ी मंगवाते हैं, इस पर कर लीजिएगा। तो चतुर्वेदी जी, द्वारिका प्रसाद शर्मा, MARS, प्रकाशक नारायण लाल, पब्लिशर, बुक सेलर इलाहाबाद, ये छपी है 1927 में, प्रथम संस्करण 2000 छपा था, मूल्य इस पर प्रिंट नहीं है। उस वाल्मीकि रामायण के जो वाल्मीकि के नाम पर लिखे गए हैं रामायण, और इसको एक बार देख लीजिए, इसलिए मैं बता देता हूं, इसका संस्कृत श्लोक और जो अनुवाद हुआ है हिंदी में वो दोनों देख लीजिए। ये दोनों ही हिंदी वर्णमाला में है और मैं बार बार बताया हूं कि हिंदी वर्णमाला का विकास 5वीं सदी से 15वीं सदी के बीच में हुआ है। 9वीं सदी के बाद ये भाषा का रूप लिया है, ये इसका ऐतिहासिक प्रमाण है। इससे पहले धम्म लिपि और सिंधु संस्कृति की लिपि चलती थी, लेकिन इसमें क्या लिखा है आप इसको देखिए। उस समय का सीन है, श्री रामचंद्र जी अशोक वाटिका में बैठे हुए हैं, धूप लगी हुई थी, वहाँ के वृक्ष मानो पारस्परिक ईर्षा वर्ष फूलों से लदे थे। मैं हिंदी अनुवाद पढ़ रहा हूँ, संस्कृत आपको पेज डाल देता हूँ, आप पढ़ लीजिएगा, मेरे पास उतना टाइम भी नहीं है। हवा के झोंकों से आपस में टकरा करके पुष्पित वृक्षों के फूल नीचे की पथरीली जमीन पर बिछ जाते थे। ये कवि का भावना है, अलंकार है। उस समय उनकी शोभा ऐसी जान पड़ती थी मानो आकाश में तरंगण उदय हुआ हो, जैसे इंद्र का नंदन वन
और ब्रह्मा का बनाया कुबेर का चैत्रथ वन शोभायमान देख पड़ता है। ये जो लिखा गया है कहीं भी किसी भी कारण से श्री रामचंद्र जी को बदनाम करने के उद्देश्य से नहीं लिखा गया है, बल्कि ये श्री रामचंद्र जी की कहानी है ही नहीं, ये एक काल्पनिक कहानी है और कवि जो है उस पर अपने भावना को आच्छादित किया है। लेकिन जो कवि जिस राम की परिकल्पना करता है उस कवि का राम जो वाल्मीकि के नाम पर लिखा गया एक बहुत बड़ा ये फ्रॉड है। किसी को यह अधिकार नहीं है कि दूसरे के नाम पर खुद किताब लिखे, जिसको लिखना है अपने नाम से लिखे। उदाहरण दे सकते हैं कहाँ कहाँ क्या है। तो वैसे ही श्री रामचंद्र जी का यह अशोक वाटिका, अशोक वन शोभायमान थी, उसकी महिमा है। इस वाटिका में जगह जगह बैठने के लिए बैठकें हुई थी और अनेक लता मंडप बने हुए थे। ये उस वन का अशोक वाटिका का गुणगान है, महिमा है। ऐसी समृद्धशालिनी अशोक वाटिका में श्री रामचंद्र जी पधारे। सभी जगह आदर और सत्कार के साथ श्री रामचंद्र जी का नाम लिया गया है इसमें, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि द्वेष भावना से लिखा गया ग्रंथ है, नहीं। पधारे एक बड़े सुंदर फूलों से भूषित आसन पर बैठ, इसको आप देख लीजिए और पढ़ लीजिएगा और मैं आगे का लाइन चलता हूँ। संस्कृत टू हिंदी मैं आपको दिखा चुका हूँ, ये भी ध्यान में रखिए कि इसका संस्कृत और भावार्थ दोनों हिंदी वर्णमाला में है, जिसे वाल्मीकि रामायण कहा जाता है। मैं इस विषय पर कई बार बता चुका हूँ। आगे मैं पेन से घेर दिया हूँ, इसमें जो बातें हैं और जो श्लोक है, और फिर मैं इसको पढ़ के सुना देता हूँ। तो जो एक कुश की चटाई पर बिछा हुआ था, जो एक कुश की चटाई पर बिछा हुआ था, श्री रामचंद्र जी बैठ गए। वहाँ सीता को अपने निकट बैठाकर अपने हाथ से स्वच्छ मैरे नामक मदिरा, आज जिसको शराब कहते हैं उस समय उसको मैरे कहा जाता है, मैरे नामक मदिरा। मदिरा, शराब, सूरा, वारुणे, ये सब शराब का ही प्रवाची शब्द है। इसको घुमा फिरा करके किसी को गोलमाल नहीं कर सकते, पढ़े लिखे लोग अच्छी तरह से ये जानते हैं। तो मैरे नामक मदिरा, विद्वान महोदय ने स्पष्ट कर दिया है कि मैरे नामक मदिरा था। हमको मदिरा कहने की जरूरत नहीं है, भावार्थ में मैरे नामक मदिरा स्पष्ट लिखा हुआ है। काकुष्ठ, श्री रामचंद्र जी ने सीता को वैसे ही पिलाई, क्या? मदिरा। काकुष्ठ श्री रामचंद्र जी ने सीता को वैसे ही पिलाई मदिरा, जैसे इंद्र अपनी इंद्राणी शची को पिलाते हैं। जिस प्रकार से इंद्र अपनी इंद्राणी शची को मदिरा पिलाते हैं, उसी तरह से श्री रामचंद्र जी ने सीता जी को मदिरा पिलाई। वहां पर अच्छे स्वादिष्ट, वहां पर अच्छे सुस्वादु स्वादिष्ट बना हुआ मांस और विविध प्रकार के फल श्री रामचंद्र जी के व्यवहारार्थ, यानी उनको व्यवहार में लाने के लिए, खाने के लिए टहलुओं ने तुरंत ला करके रखा। टहलुओं यानी टहल टहल करके जो खाना खिला रहे थे, उन लोगों ने श्री रामचंद्र जी को लिए मांस और तरह तरह के फल ले आकर के रखे खाने के लिए। मांस मदिरा का आवश्यक अंग स्वरूप, मांस और मदिरा का उससे संबंधित जो आवश्यक अंग है श्री रामचंद्र जी को लेकर के उनके आगे परोसा गया। टहलुओं ने परोसा, खाइए और आनंदित होइए। नाच गाना भी श्री रामचंद्र जी के सामने प्रारंभ होगा और ये माहौल
पीने खाने का चल रहा था और श्री रामचंद्र जी के सामने नाच गाना, मदिरा के मदमस्त गाना, मदिरा में झूम झूम करके शुरू हो गया, आरंभ हुआ। वह नाच मामूली नाच नहीं, बल्कि नाचने गाने में निपुणों का था। यानी ये कलाकार, ये निपुण कलाकार थे। नृत्य, संगीत और सुर ताल से मजे हुए लोग कलाकार थे। वो श्री रामचंद्र जी का मनोरंजन करने के लिए मदिरा के नशे में पी पा करके शुरू कर दिया। आगे का पेज है, देखिए। मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं ताकि आपको खोजना ना पड़े। इसको भली भांति आप पढ़ सकते हैं। तो वहां अब श्री रामचंद्र जी, सीता जी मदिरा पी करके, मांस खा करके अपना नाच गान देख रही थी, मदमस्त हो रही थी। तदनंतर अप्सराएं, नागिने, किन्नरी, परम चतुर और रूपवती स्त्रियां मदमाती हो गई, मदिरा के नशे में बिल्कुल मतवाला हो गई और गाने नाचने में निपुण स्त्रियां श्री रामचंद्र जी के सामने नाचने लगी। नाच गान शुरू हो गया। वहां रूपवती स्त्रियां मदिरा के नशे में बिल्कुल मदमाती हो गई और नाचने गाने में निपुण कलाकार स्त्रियां श्री रामचंद्र जी के सामने नाचने लगी। इस तरह मन को प्रसन्न करने वाली, इस तरह मन को प्रसन्न करने वाली और श्रृंगार किए हुए उन स्त्रियों का गान व नृत्य श्री रामचंद्र जी जानकी के साथ उत्तम आसन पर बैठे हुए सुनते रहे। ये नाच गान चल रहा था और श्री रामचंद्र जी, सीता जी उत्तम आसन पर बैठे हुए सारे नाच गान को देख रहे थे, मनोरंजन कर रहे थे। श्री रामचंद्र जी जानकी सहित ऐसे बैठे हुए थे, यहाँ अलंकार आया है। श्री रामचंद्र जानकी जी सहित ऐसे बैठे हुए थे मानो अनुरुंधति जी के पास वशिष्ठ जी बैठे हो। ये ऋषि मुनि थे। ये कितने सभ्य थे, आगे इसका पोल खुल जाएगा। ये ऋषि मुनि वशिष्ठ और अनुरुंधति के साथ भी, और ऋषि भरद्वाज भी इसी तरह से मदिरा पी पी करके मदमस्त होते थे और पिलाते थे, वैसे ही बैठे हैं। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी देव कन्याओं के समान सीता जी को देवताओं के तरह नित्य संतुष्ट करने लगे और इस प्रकार जानकी जी के साथ विहार करते हुए श्री रामचंद्र जी को बहुत दिन बीत गए। इस तरह से मनोरंजन करते हुए, नाच गान करते हुए, खाते पीते जानकी और श्री रामचंद्र जी को बहुत दिन बीत गए। ये रहा श्री रामचंद्र जी का राम सीता विहार और इसका पे द्वितीय सर्ग है उत्तरकांड में 6 से 8-9 तक। इसके बाद मैं अब उस घटना के तरफ ले चल रहा हूँ जहाँ ये देखिए, पहले दिखा देता हूँ, मोहर ओहर सब लगा हुआ है भरद्वाज मुनि के आश्रम पर, और साफ साफ जहाँ जहाँ पर है पेन से चिन्ह भी लगा दिया हूँ और लिख भी दिया हूँ ताकि आपको समझने में कठिनाई न हो। सारा मेहनत मैं कर देता हूँ, समझना है आपको है। तो इस पेज को देखिए, ये कहानी का प्रसंग है और इस कहानी के प्रसंग में कितना अच्छी बात आता है, शानदार बात आता है, ताकि पता चल जाए आके जिस राम राज को लाने के लिए, जिस देवताओं के युग को लाने के लिए आरएसएस, बीजेपी और योगी आदित्यनाथ जी प्रयत्न है, वो समाज कैसा था, कितना अच्छा था, आपको हमको समझना जरूरी है। ये वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड है। उस बुक के हिसाब से 888 पेज पर यह शुरू होता है। तो
तो यहाँ है घटनाक्रम है, रामचंद्र जी वनवास गए हुए हैं और उनको मनाने के लिए सेना दल बल के साथ भरत जी जा रहे हैं मनाने के लिए। तो बीच रास्ते में भरद्वाज मुनि का आश्रम पड़ा है। तो भरद्वाज मुनि के आश्रम पर ये श्री रामचंद्र जी को मनाने जाते हैं भरत जी अपनी सेना दल बल के साथ। तो भरद्वाज मुनि के आश्रम पर पहुँचे हैं तो वहाँ अतिथि सेवा जिस तरह से भरद्वाज मुनि किए हैं उसका वर्णन है, यहाँ समझ लीजिए कैसा है। भरद्वाज मुनि के अनुग्रह से उन नदियों के दोनों तटों पर अनेक रमणीय एवं अच्छे सफ़ेद चूने से पुते हुए घर दिखने लगे, देख पड़ने लगे। उसी समय चतुर्मुख ब्रह्मा जी की भेजी हुई, ब्रह्मा जी जरूर आएंगे। उसी समय चतुर्मुख ब्रह्मा जी की भेजी हुई बढ़िया बढ़िया कपड़े और गहनों से सजी हुई 20,000 स्त्रियां आई। 20,000 स्त्रियां आई। कहाँ आई? भरत जी और उनके सैनिकों की सेवा करने के लिए आई। लेकिन इतने से काम चलने वाला नहीं था। इन 20,000 स्त्रियों का वहाँ नौकरी नहीं लग रहा था। ये क्या कर रही थी आगे आपको मिलेगा। 20,000 स्त्रियां आई, 20,000 का डाटा जोड़ लीजिए। और ये देखिए, मैं जो जहाँ है उसको पेन से घेर दिया हूँ और बगल में लिख दिया हूँ। उसमें क्या लिखा है संक्षिप्त में आपको समझने के लिए आसान हो जाएगा, आप पढ़ भी सकते हैं और मैं पढ़ के सुना देता हूँ। संस्कृत आप पढ़ लीजिएगा, अनुवाद मैं पढ़ देता हूँ। तदनंतर यानी उसके बाद 20,000 ब्रह्मा जी ने भेजा। उसके बाद 20,000 स्त्रियां जो सुवर्ण यानी गोर गोर मणि मुक्ता, स्वर्ण और मणि मुक्ता मूंगों से अपने शरीर को सजाए हुए, सोने से मणि से मुक्तों के गहनों से बिल्कुल सजी सजाए हुए थी, जिन्हें कुबेर ने भेजा। 20,000 कुबेर ने स्त्रियों को भेजा। किस लिए? भरत जी और उनके सैनिकों को भरद्वाज मुनि के आश्रम पर सेवा करने के लिए। नंदन वन से आई हुई 20,000 अप्सराएं, नंदन वन से आई हुई 20,000 अप्सराएं ऐसी सुंदरी थी जिस पुरुष को वह आलिंगन करती वह पुरुष पागल सा दिखने में लगता। यानी इतने कमासक्त और कमातुर स्त्रियां अप्सराएं वहां 20,000 और आई। कुल मिला के यह 60,000 स्त्रियां आई अप्सराएं सहित भरत जी और उनके सेनाओं को मदद करने के लिए, सेवा करने के लिए। अब सेवा कैसे होता है, किस प्रकार का माहौल बनता है, आगे देखिए। नारद, तंबरू, गोप यानी ग्वाला, ये लोग भी, इनकी भी स्त्रियां आई। नारद, तंबरू, गोप ये सब जो सूर्य के तुल्य तेजस्वी हैं और गंधर्वराज कहलाते हैं, भरत के सामने जा करके गाना गाने लगे। ये अपना गीत गाने लगे और भरत जी और उनके सैनिकों का मनोरंजन करने लगे, नाच गान करने लगे भरद्वाज जी की आज्ञा से। तब भरद्वाज जी ने आज्ञा दिया। भरद्वाज जी की आज्ञा से अलुम्बुसा मिस्र के सी पुंडरोका बामना नाम की अप्सराएं, अलुम्बुसा मिस्र कैसी पुंडरिका बमना नाम की अप्सराएं भरत के आगे जा करके नाचने लगी। नृत्य शुरू हो गया, मनोरंजन शुरू हो गया। श्री रामचंद्र जी का आपने सुन लिया, अब भरत जी का आप सुन रहे हैं। सेनाओं सहित यहाँ हो रहा है मनोरंजन और रामराज आने वाला है। इस रामराज की ही परिकल्पना की गई है भारत को राम राज्य युक्त बनाने के लिए, तो इसको जानना जरूरी है। तो अलुम्बुसा मिस्र के सी पुंडरिका बामना नाम की अप्सराएं भारत के आगे
भरत के आगे जा करके नाचने लगी और वो नाच देखने लगे। तपस्वी थे और भारद्वाज मुनि भी तपस्वी थे। ये वशिष्ठ ऋषि मुनि तपस्वी थे और हजारों हजार नर्तकियों को नचाया करते थे। अद्भुत तपस्वी थे। इतना ही नहीं था, और कमाल हो रहा था। जो फूल देवताओं के बगीचे में और चैत्रथ नामक वन में फूलते हैं, वे सब महर्षि भरद्वाज के प्रभाव से प्रयाग में देखने लगे। प्रयाग इलाहाबाद के पास है, यह इलाहाबाद की घटना है। इसके अनुसार प्रयाग में दिखने लगे। महर्षि भरद्वाज के तपोबल से, इतनी बड़ी तपस्या थी, बहुत महान तपस्वी थे भरद्वाज जी। महर्षि भरद्वाज के तपोबल से बेल के पेड़ों ने, पंखावजियों का बहेड़े पेड़ों ने मंजीरा बजाने वालों का और पीपल के वृक्षों ने नाचने वालों का रूप पकड़ लिया। यानी जो वन में पेड़ थे, भरद्वाज मुनि के तपोबल से पखावजियों का, यानी पखावज बजाने वाले पेड़ों ने पखावज बजाने वालों का और बहेरे के पेड़ों ने मजीरा बजाने वालों का और पीपल के वृक्षों ने नाचने वालों का रूप धारण कर लिया। अद्भुत दृश्य था। इसके अतिरिक्त देवदारू, ताल, छुरक, करंज के पेड़ हर्षित हो कुबड़े बौने का रूप धर करके उपस्थित हुए। अब ये सारा प्रोग्राम शुरू हुआ, नाच गान शुरू हो गया। भरत जी भी नाच गान में मग्न है। अब देखिए आगे क्या होता है। स्त्रियों का रूप धरकर भरद्वाज जी के आश्रम में जा बसी और पुकार पुकार कर कहने लगी। क्या कहने लगी? पुकार पुकार कर कहने लगी, मद्य पीने वालों तुम मदिरा पियो। वो पुकार पुकार कर कहने लगी कि ओ शराब पीने वाले तुम खूब शराब पियो, ओ मदिरा पीने वाले तुम खूब मदिरा पियो। ये भरद्वाज मुनि के आश्रम पर और भरद्वाज मुनि के कृपा से हो रहा था, उनके तपोबल के कृपा से। मद्य पीने वालों तुम मदिरा पियो और भूख से सताए लोग तुम लोग खीर खाओ। यानी जिसको मदिरा पीना है खूब मदिरा पियो, जिसको शराब पीना है खूब शराब पियो और जिसको भूख लगी है वो खीर खाओ। ये भरद्वाज मुनि के आश्रम पर भरत जी के सामने उनकी सेवा शुश्रूषा में हो रहा था। ऐसा वाल्मीकि रामायण, जो वाल्मीकि के नाम पर लिखा गया रामायण है, उसमें लिखा है। तो इसको जो है आपको प्रगट इसको दे दिया, आप इसको देख लीजिए और मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे क्या लिखा है? मदिरा पीने की शुरुआत हो गई। अब आगे देखिए, मैं जो है पेन से लिख दिया हूँ। तो सुंदर और खाने जोग मांस जितनी जिसकी इच्छा हो खाओ। सुंदर और खाने जोग मांस जिसको जितनी इच्छा है खूब खाओ। एक एक पुरुष को 7-7, 8-8 स्त्रियां मिल करके तेल मालिश करके मनोहर नदियों के तट पर स्नान कराती थी और अनेक बड़े बड़े नेत्र वाली स्त्रियां पुरुषों के शरीर को मलती थी। भरत जी की सेवा में और उनके सैनिकों के सेवा में ये 60,000 स्त्रियां, एक एक पुरुष पर 7-7, 8-8 स्त्रियां तेल की मालिश किया करती थी और उनको नहलाने धुलाने और शरीर पोछा करने का काम करती थी। खूब मदिरा भी चलता था, मांस भी चलता था। भाई
ये ऋषि लोग हैं, तपस्वी लोग हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। तो जब स्नान कर चुकते तब कितनी ही सुंदर स्त्रियां, जब स्नान कर चुकते तब कितनी ही सुंदर स्त्रियां मिलकर उनके गीले शरीर को पोंछती थी और उनको अमृत तुल्य शरबत पिलाती थी। घोड़ों, हाथियों, खच्चरों, ऊँटों और बैलों को भी खिलाती थी। ये आदर भाव अतिथि सेवा है। तो उनके रखवाले दाना चारा यथाविधि खिला रहे थे। इनमें इक्ष्वाकु वंशीय प्रधान योद्धाओं की सवारी जो पशु थे, उनके महाबली मालिकों ने ऊख की गड़ेरिया और मीठी खीले उनके खाने के लिए भेजी थी, जो उनको खिलाई जा रही थी। सहीस व चरकट अपने अपने घोड़ों और हाथियों को पहचान तक न सके। तो इसको आप देख लीजिए और पढ़ लीजिएगा, और इसको भी देख लीजिए और पढ़ लीजिएगा। मैं सुना देता हूँ भावार्थ। तो यानी मदिरा इतना पी लिए, इतना नशे में लोग धूत हो गए, आखिर वहाँ जो सहीस थे, चरकट थे, चारा काटने वाले थे, घोड़ों और हाथियों को पहचान नहीं पा रहे थे। यानी उनको घोड़ा और हाथी में कोई अंतर नहीं दिखाई देता था, इतना नशा में धूत थे। ये भारद्वाज मुनि के अतिथि सत्कार में, भरत जी और उनके सैनिकों के अतिथि सत्कार में ये करने का तरीका था, उनका बड़प्पन था, यही हो रहा था। ऐसा वाल्मीकि रामायण, जो वाल्मीकि जी के नाम पर लिखा गया रामायण है, उसमें लिखा है। क्योंकि उस समय वह सेना नशा पीकर मतवाली हो आनंद मग्न हो रही थी। ऐसा इसलिए हो रहा था, सहीस और चरकट अपने घोड़ों और हाथियों को अंतर नहीं कर पा रहे थे, पहचान नहीं रहे थे। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि उस समय जो वह समय था, उस समय वह सेना नशा पीकर मतवाली होकर आनंद मग्न हो गई थी। उसको कुछ भी होश नहीं था। सब लोग इच्छा अनुसार तृप्त लाभ करके लाल लाल चंदन शरीर में लगाए, बिल्कुल तृप्त हो गए, दारू पी के, मदिरा पी के और मांस खा के। बहुत अच्छा सेवा शुश्रूषा का इंतजाम भारद्वाज मुनि ने किया था। तब अप्सराओं से रमण कर मतवालों जैसी बातें करने लगे। बात आगे बढ़ी, आप परिकल्पना कर सकते हैं, जहां एक एक पुरुष को 7-7, 8-8 स्त्रियां मदिरा पिलाती हो, नहलाती हो, धुलाती हो और खुद पीती हो, खुद नशे में धूत हो जाती हो, और वहां के मर्द भी खुद नशे में धूत हो जाते हैं। मर्द और स्त्रियों के बीच क्या होता है आपको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसमें चर्चा है। अप्सराओं से रमण कर, रमण यानी सेक्स, अप्सराओं से रमण कर मतवालों जैसी बातें करने लगे। मदिरा का नशा इतना चढ़ा स्त्रियों में और मर्दों में। भारद्वाज मुनि के आश्रम पर, भरत जी की सेवा में, और भरत जी सब कुछ देख रहे थे। इतना नशा चढ़ा कि अप्सराओं से रमण कर मतवाले जैसी बातें करने लगे और कहते, अब न हम तो अयोध्या ही जाएंगे और न दंडक बन ही जाएंगे। अब न हम तो अयोध्या ही जाएंगे और न दंडक बन ही जाएंगे। भरत जी भी मौज करे और श्री रामचंद्र जी भी सुख पूर्वक रहे। ये रामराज है, ऐसे ही रामराज खूब खुशहाली भरा होगा। भरत जी भी मौज करे और श्री रामचंद्र जी भी सुख पूर्वक रहे। पैदल सैनिक, चरकट, सहीस, ये सब के सब जो है अपना मौज मस्ती में इस प्रकार पहुनई से यानी अतिथि सेवा से
स्वतंत्र हो। तो इस प्रकार पहुनाई से यानी जो भरद्वाज मुनि जी के आश्रम पर जो सेवा हुआ भरत जी का और उनके सैनिकों का, इतना दारू शराब में मतवाले हो गए, अपने होशो हवास को खो गए और उठपटांग बकने लगे। ये सारी बात इसमें लिखा है। इस प्रकार पहुनाई से यानी इस प्रकार की अतिथि सेवा से स्वतंत्र हो उठपटांग बकने लगे। भरत जी की सेना के हजारों आदमी अतिशय हर्षित होकर यह कहकर गरज रहे थे कि बस यही स्वर्ग है, बस यही स्वर्ग है। सैनिकों में कोई कोई तो नाच रहे थे, गा रहे थे, कोई हंस रहे थे, ठहाके लगा रहे थे। ऐसे मदमस्त नासा छाया हुआ था भरद्वाज मुनि के आश्रम पर। भरद्वाज मुनि ने व्यवस्था किया था भरत जी और उनके सैनिकों की सेवा, अतिथि सेवा करने के लिए। इस प्रकार की अतिथि सेवा होती थी। तो हजारों सैनिक गले में मलाए पहने हुए इधर उधर दौड़ रहे थे। इतना मतवाला हो गए थे कि हजारों सैनिक गले में मलाए पहने हुए इधर उधर दौड़ लगा रहे थे, एकदम मस्ती में दौड़ रहे थे। यद्यपि अमृत समान स्वादिष्ट भोजन करके वे लोग तृप्त हो गए। अमृत समान भोजन करके वे लोग तृप्त हो गए और तथा उन दिव्य भोजन पदार्थों को देख उनकी इच्छा पुनः भोजन करने की होती थी। जब जब भोजन देखते थे तो भोजन करने की इच्छा होती थी। और उस सेना में जो सहस्त्रों दास दासी और सिपाहियों की स्त्रियां थी, उस सेना में सहस्त्रों यानी हजारों दास दासियां थी। दास प्रथा तो चलता है ना, दास दासियां थी और सिपाहियों की स्त्रियां थी। सभी के सब जो है दारू के नशे में मस्ती से झूम रहे थे। वे सब के सब नए नए वस्त्र धारण करके अत्यंत गर्वीली हो गई थी। हाथी, खच्चर, ऊंट, बैल, घोड़े, मृग, पक्षी, सैनिक लोग अपने पालतू मृग पक्षी को अपने साथ ले गए थे, सबको ले गए थे। अब सब के सब मुनि के दिए हुए पदार्थों से आघाए हुए थे, यानी अतिथि सेवा से सब खुश था। किसी को अपनी आवश्यकता कोई वस्तु स्वयं जुटानी न पड़ी। उस समय भरत जी की सेना में मैले कपड़े पहने हुए अथवा भूखा अथवा मैला कुचैला कोई नहीं दिखाई दे रहा था। सब नया नया पहना हुआ था। मैला कुचैला अथवा धूल दूषित केसों वाला एक भी आदमी नहीं दिख पड़ता था। वहाँ बकरों खाने की व्यवस्था जबरदस्त थी। वहाँ बकरों और सुअरों के मांस के तथा अन्य अच्छे व्यंजनों के ढेर का ढेर लगे हुए थे, कोई कमी नहीं थी। बकरों के मांस और सुअरों के मांस के ढेर लगे हुए थे, क्योंकि हजारों लोग थे, हजारों लोगों का भोज था और भरद्वाज मुनि का आश्रम था। ऋषि थे, बहुत भयंकर तपस्वी थे और उन तपस्वी मुनि के ये आचरण है। आप खुद सोच सकते हैं कि तपस्वी लोग ऐसा, तपस्वी मुनि और सभ्य लोग ऐसा करते थे, तो दारू पियक्कड़ किसको कहते हैं समझ लीजिए, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जो फलों के रसों में बनाए गए थे, हींग, लौंग, जीरा आदि सुगंधित मसालों से, छौंकी हुई दालों से, अत्यंत प्रकार के भातों से भरी हुई सहस्त्रों ऐसी कढ़ाइयों का, जिनमें शोभा लिए फूलों की झंडियाँ लगा दी गई थी पहचान के लिए। देख देख कर लोग चकित हो रहे थे। और उस 5 योजन के घेरे में जितने कुएं थे वो सब गाढ़ी गाढ़ी खीर से भरे हुए थे। ये जो प्रोग्राम चल रहा था अतिथि सेवा का, 5 योजन के घेरे में, अब आंकड़ा निकाल लीजिए, 5 योजन, 1 योजन बराबर 4 कोस होता है और 1 कोस बराबर 3 किलोमीटर होता है। आप कहीं कागज पर लिख लीजिए। तो 5 योजन चौड़ा और 5 योजन लंबा, यानी लंबा चौड़ा घेरे में, यानी आपको 5 का 20
और बिस्ती आई 60 वर्ग किलोमीटर के दूरी में, 60 वर्ग किलोमीटर की एरिया में ये भरत जी और उनके सैनिकों का सेवा प्रोग्राम चल रहा था। ये छोटा मोटा प्रोग्राम नहीं था, 60 वर्ग किलोमीटर के एरिया में यह प्रोग्राम चल रहा था। इसको स्पष्ट देख लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता। मैं आपको हर डॉक्यूमेंट दिखा देता हूं, आपको खोजने की जरूरत नहीं है, आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो इस प्रकार की पहुनाई से और आगे का पेज ये है, मैं इसको पढ़ के सुना देता हूं। तो जितने गौएं थी वे कामधेनु के समान जो मांगो सो देती थी। जितने गौएं थी वे सब के सब कामधेनु के समान जो मांगो वो देती थी। जितने वृक्ष थे वे सब शहद चुआ रहे थे। कुंड और बावली, कुंड और बावली, कुंड और बावली, बावड़ी पोखरी, तो कुंड या बावली मेरे नाम के शराब से भरी हुई थी। भाई एक आध बोतल से तो काम चलने वाला नहीं है। तो कुंड और बावड़ी यानी पोखरिया तालाब, तालाब के तालाब मेरे नामक शराब से भरी हुई थी। थोड़ा बहुत शराब का इंतजाम नहीं था, तालाब के तालाब शराब का इंतजाम था, खूब पियो। तो कुंड और बावड़ी मेरे नाम की शराब से भरी हुई थी। हिरन, मोर और मुर्गे के अच्छी तरह पकाए और साफ किए हुए मांस के ढेर लगे हुए थे पर्वत की तरह। हिरन, मोर और मुर्गे के अच्छी तरह पकाए और साफ किए हुए मांस के ढेर लगे हुए थे, बिल्कुल रेडी थे। और अन्न भरने के लिए हजारों बर्तन थे, भोजन पदार्थ रखने के लिए लाखों थाली थी। ये इस प्रकार की व्यवस्था थी। जहां 60,000 के 60 किलोमीटर के एरिया में जब ये प्रोग्राम चल रहा था, जब सेविका थी 60,000, तो सैनिक कितने होंगे? तो एक एक सैनिक पर, एक एक आदमी पर 7-7, 8-8 औरतें लगी हुई थी सेवा करने में, मदिरा पिलाने में, खिलाने में, नहलाने में, पोछने में। तो 10 करोड़ सोने के थाल और कलश थे। 10 करोड़ सोने के थाल और कलश थे। थाली, लुटिया, दही रखने के कलई के बर्तन जिनमें दही भरा हुआ था मौजूद थे। बहुत से बर्तनों में कुछ देर तक तैयार किया हुआ सफ़ेद सादा माठा भरा हुआ था। बहुत से जीरा, लौंग, सौंठ आदि सुगंधित मसालों से युक्त मट्ठा भरा हुआ था। वहाँ के अनेक कुंडों में श्रीखंड, दही, दूध भरा हुआ था और चीनी की ढेरियाँ देख पड़ती थी। स्नानों पर विविध प्रकार के सूखे मसाले और मसालों के क्वाथ भरे हुए थे। नदियों के तटों पर बर्तनों में भरे हुए लोगों ने देखे। घाटों पर साफ और कूची दातुअन के ढेर लगे हुए थे। घिसा हुआ सफ़ेद चंदन कटोरों में भरा हुआ था। साफ दर्पण और कपड़ों के ढेर लगे हुए थे। खड़ाओं और जूतों की हजारों जोड़ियां रखी थी। सुरमा, दानियां, कंघे, ब्रश और छत्र और धनुष भी रखे हुए थे। ये थी व्यवस्था। ये सारी व्यवस्था आप देख लीजिए। जब इस तरह का प्रसंगों को पढ़कर कोई गायक गाना बना देता है तो आप लोग माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो करते हैं। ये वाल्मीकि रामायण जिसने लिखा है, और मैं दावे के साथ कहता हूं
चैलेंज के साथ कहता हूं कि यह वाल्मीकि का लिखा हुआ रामायण नहीं है, ये आपके पुरखों ने वाल्मीकि के नाम पर लिखा है। और इसलिए कि ये मनु की संतानें दारू शराब और मांस खाने में मदमस्त थी, और जिस तरह का विचारधारा था उस तरह का चरित्र वो लिखा, वाल्मीकि के नाम पर लिखा गया। क्योंकि आप गौर करेंगे तो जितने संस्कृत और इसके श्लोक हैं हिंदी वर्णमाला में हैं, और मैं कई बार बता चुका हूं कि हिंदी वर्णमाला का विकास 5वीं सदी के बाद और 15वीं सदी के बीच में अनाधुन हुआ है। अभी आपको 8वीं 9वीं सदी तक तो ज़्यादा धाम लिपि और सम्राट अशोक के जिसको ब्राह्मी लिपि आप लोग कहते हैं उसमें लिखा हुआ शिलालेख मिलता है। अब आइए, वो आपने देख लिया, एक और उदाहरण पेश करता हूं। वो है सीता जी गंगा जी की पूजा करती है। तो सीता जी गंगा जी की पूजा करती हैं, जब वनवास जा रही है तो किस तरह का भखौटी करती है उसको भी इसको देख लीजिए। मैं इसको पेन से जहां पर है प्रसंग उसको चिन्ह लगा दिया हूं आपके सुविधा के लिए, खोजना नहीं पड़ेगा। तो कहती हैं सीता जी, हे शोभने, मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ। गंगा जी को कह रही है, हे शोभने, मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ, स्तुति करती हूँ। जब श्री रामचंद्र जी सकुशल वन से लौट आएंगे, इन्हें राज्य मिल जाएगा, तब तुम्हारी प्रसन्नता के लिए 1 लाख गौ यानी 1 लाख गाय, 100 सुंदर वस्त्र और अन्न से मैं ब्राह्मणों को दान करूंगी। 1 लाख गाय, 1 लाख गाय ब्राह्मण क्या करेंगे आप थोड़ा ध्यान रखिए। तो अयोध्या में लौटकर मैं 1 सहस्त्र यानी 1000 घड़े से 1000 घड़े सूरा से भरा हुआ यानी शराब से भरा हुआ घड़ा, 1000 घड़ा जो सूरा और शराब से भरा होगा, और मांस युक्त भात से तुम्हारी निमित्त बलि दे करके पूजा करूंगी। ये सीता जी भखौटी कर रही है गंगा जी को। वनवास जाते समय यह कहती है कि सकुशल लौट करके आ जाएंगे और राम जी को सकुशल राज प्राप्त हो जाएगा। तो ये 1 लाख गाय, वस्त्र, आभूषण ब्राह्मणों को दान करूँगे, और 1000 घड़ा सूरा भरा हुआ और मांस युक्त भात से बलि देकर तुम्हारी पूजा करूँगी गंगा मैया को। ये सीता जी का प्रसंग है। अब फिर आगे जाती हैं, जब जमुना में जाती हैं तो जमुना जी का पूजा करती हैं। हे देवी, हम लोग आपके पार जा रहे हैं। जमुना जी से कह रही हैं सीता जी, हे देवी, हम लोग आपके पार जा रहे हैं। मेरे पति का व्रत अर्थात वनवास का संकल्प निर्विघ्न हो पूरा हो गया, तो आपकी प्रसन्नता के लिए 1000 गौवें दान कर 100 घड़ा सूरा यानी शराब, 100 घड़े सूरा और नैवेद्य से यानी उसे आवश्यक वस्तु से मांस वगैरह से पूजा करूँगी। ये सीता जी जमुना जी के भखौटी करती है, और यह बात वाल्मीकि रामायण में ये वर्णन है इसका स्पष्ट अयोध्या कांड। तो जो ये 548 और अयोध्या कांड के 548 से 578 पेज 79 पेज पर जमुना का है, आप PDF लोड कर सकते हैं। और मैं इसको जो दिखा दिया हूँ पहले, जो जिन्होंने अनुवाद किया है इसको ध्यान में रखिए। और
ये जो कुछ भी मैं सुना रहा हूँ, इनका अनुवादक और इनके लिखित ये वाल्मीकि रामायण कृत रामायण है। अब सवाल ये है कि ये रहा भगवान, देवी देवता, ऋषि मुनि, इनकी मनोदशा, सोच और खाने पीने का तौर तरीका। तो मैंने आपको पहली घटना में बता दिया, सवाल इसमें कई है। पहली घटना में बता दिया कि असुर और सुर का बंटवारा कैसे हुआ। इस तरह से कईक जगह कईक रूप से आता है। जो अपनी बेटी को वर खोज करके बारात घर पे बुला करके इज्जत और मर्यादा के साथ समाज के गाजे बाजे के साथ विदाई करता है, शादी करता है, वो असुर है इस व्यवस्था के अनुसार। और जो अपनी पुत्री के साथ विवाह करता है, संतान पैदा करता है और पुत्री नहीं मानती है तो चारों ओर लखेद करके रेप कर देता है, रेप करते करते अपनी पत्नी बना लेता है, वो देवता और भगवान है। ये दो तरह की संस्कृति है। पूरे के पूरे देवता ब्रह्मा के साथ खड़े हैं देवासुर संग्राम में। मैं ये पूछना चाहता हूं कि वाल्मीकि रामायण में बार बार पग पग पर इंद्र से तुलना की गई है, यानी इंद्र उसमें श्रेष्ठ है। राम की तुलना इंद्र से की गई है। जिस तरह से इंद्र अपनी सची को मदिरा पिलाते थे, उसी प्रकार राम अपनी सीता को मदिरा पिला रहे थे। बार बार इंद्र से तुलना की गई है। आप राम को भगवान मानते हैं और ग्रंथ में इंद्र को श्रेष्ठ माना गया है। अगर राम श्रेष्ठ होते इन ब्राह्मणों के नजर में तो इंद्र का उदाहरण राम से दिया जाता, लेकिन राम को तुलना इंद्र से की जाती है। अब आइए, मैं आपको जानकारी के लिए मैं कई बार दिखा चुका हूं, ये जो वाल्मीकि रामायण की घटनाएं हैं, एक चीज और मैं आपको दिखा देता हूं, टाइम ज़्यादा हो गया है। देखिए, गूगल से सर्च किया हुआ चीज़ है, ऐतिहासिक चीज़ है। इसमें साफ लिखा है कि सतवाहन वंश के नींव पर, यानी सतवाहन वंश पहले था, सतवाहन वंश के नींव पर, या कह सकते हैं कि सतवाहन वंश के साम्राज्य पर, जब सतवाहन वंश का पतन हुआ तो उसके नींव पर प्रायद्वीप पूर्वी भाग में सतवाहनों के अवशेषों पर कृष्णा गंटूर क्षेत्र में इक्ष्वाकुओं का उदय हुआ। इक्ष्वाकु कुल राज सत्ता में आए सतवाहन वंश के नींव पर। सतवाहन वंश का 28वां राजा, अंतिम राजा जो था, वो 207 ईस्वी में अपना शिलालेख लिखवाया है धम्मलिपि में और बौद्धिस्ट था। और सतवाहन वंश के साम्राज्य पर, सतवाहन वंश के अंत होने के बाद इक्ष्वाकु कुल का उदय हुआ। और राम अगर इक्ष्वाकु कुल से थे तो सतवाहन वंश के बाद में थे, लेकिन ये बात गलत है। जोड़ गांठ करके ये राम की कहानी को लीपा पोती करके आपके पुरखों ने राम को आदर नहीं किया, राम को बेइज्जती किया। आज जो पढ़े लिखे लोग गीत बना देते हैं और बातें कहते हैं तो उसका जिम्मेदार वो गायक नहीं है, आपके पुरखे जो धर्म ग्रंथ लिखे हैं वो लोग। पढ़े लिखे लोग जब पढ़ेंगे तो उनको इस घटनाओं से आश्चर्य होगा। मैं पूछता हूँ कि ये 60,000 औरतें जो भरत जी की सेवा में आई थी, महिलाएं, कुछ को अप्सराएं, वो किसकी थी? क्या भरद्वाज मुनि की बेटियां थी? ये
इंद्र जो भेज रहे थे वो किन की बेटियां थी? कोई तो पैदा किया होगा। ये पूरे समाज के माँ बहन बेटियों को अपनी बेसिया और नर्तकी बना करके ये लोग नचाते थे और दारू शराब में मस्त हो करके उसके साथ भोग विलास किया करते थे भारतीय नारी के साथ। और उसका खिलाफ इस देश का मूल निवासी जब विरोध करता था इस गुंडाई और आतंक का, तब कहा जाता था ब्रह्मे जैसे लोग कि तुम असुर हो जा। असुर होने का श्राप दिया। श्राप और ये कहानी दिमाग को कंट्रोल डैमेज करने के लिए, छिपाने के लिए है। ये वाल्मीकि रामायण में वो प्रसंग आता है कि जिसने सूरा का सेवन किया वो सूर कहलाया और जिसने सूरा को गलत बता दिया वो असुर कहलाया। यहां भी वही आ गया। आपने इसको देखा। अब मैं दो कांड प्रसिद्ध है, मैं इसको नहीं जोड़ूंगा, इस पर मैं अलग से सुपर्णखा के और अहिल्या कांड, कहीं कि टाइम ज़्यादा हो जाएगा। अब मैं आपको यादगार के लिए बता देता हूं कि ये जो समझने वाली प्राथमिकी चीज है, ये व्यवस्था है। भारत की व्यवस्था में और भारत के संस्कृति में दारू शराब और मांस ओहो अधिकतम रूप में, ये पैसा और खर्चा कहाँ से आएगा? नरेंद्र मोदी जी बताएंगे, योगी आदित्यनाथ जी बताएंगे कि जिस तरह के वाल्मीकि रामायण में इतना दारू शराब पीने के लिए, इतना ढेरों आपको ऐशो आराम करने के लिए एक एक मर्दों पर 8-8 स्त्रियां चाहिए, दारू शराब में मस्ती करने के लिए, वो स्त्रियां किसकी होंगी? आप राम राज लेना चाहते हैं? स्पष्ट कीजिए। ये दारू शराब वाला समाज बनाने के लिए रामराज, और सबको जो विरोध करेगा उसको असुर कह करके लॉकडाउन के नाम पर सूत्र बना के जेल में ठूस देने के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं। अब आइए इसमें ज़्यादा ना जा करके मैं आपको बताता हूं कि अब आप समझ गए होंगे कि देवासुर संग्राम क्यों हुआ। भारत में दो तरह की संस्कृति थी और दो संस्कृतियों के बीच ये युद्ध हुआ। एक वो संस्कृति है जो आर्यन के द्वारा आई हुई, ब्रह्मा के द्वारा आई हुई संस्कृति है, और एक वो संस्कृति है जो भारत के लोगों के निजी संस्कृति है। तो भारत के लोगों की जो निजी संस्कृति है, चाहे वो किसी भी धर्म को मानते हो, सबसे मूल्य चीज है कि अपनी बेटी के साथ अगर बाप शादी करता है या सेक्स करता है तो उसको अपराध या पाप माना जाता है, अपराध माना जाता है। आज ये संस्कृति में जिंदा है और इसको असुर कहा गया है। ब्रह्मा ने खुद किया है, आपका धर्म ग्रंथ जिम्मेदार है। तो इससे साबित होता है कि वह सभी लोग जो अपनी बेटी के साथ सेक्स करने और पत्नी बनाने और विवाह करने को अपराध और पाप मानते हैं, वो सब के सब असुर हैं। असुर संस्कृति है। असुर संस्कृति वो संस्कृति है जो सूरा शराब को गलत मानती है, ऐशो आराम को, मेहनत कर कमाने वाली। और इसका जिक्र भी वाल्मीकि रामायण में है। रक्षामः, जिसने कहा हम धन धरती की रक्षा करेंगे, वो रक्षक कहलाया, और रक्षक को आपने राक्षस बना दिया और उसको इतना बदनाम किया, उतना बदनाम किया, राक्षस को खलनायक बना करके खुद दारू शराब में मस्त रहते हैं भरद्वाज मुनि आश्रम पर, और भारत के लोगों को असुर राक्षस बना करके अपने धर्म ग्रंथों में बदनाम करने का काम किया गया। तो ये सिंधु सभ्यता की खुदाई में जो मिलता है, ये दो चीज मैं दिखाता हूं। देखिए दीवार भित्ति है, ये सिंधु सभ्यता में जो मिलता है उसका लिपि देखिए, उसका डिजाइन देखिए। मैं संक्षिप्त में लेके भागता हूं, मैं बार बार आपको बताता हूं। ये माथे पर जो मुकुट लगा हुआ है उसमें सिंह जैसा त्रिंडम निकला हुआ है।
और यहाँ दोनों पेश कर देता हूँ। इसमें ये नीचे जो है पूरा का पूरा जो है आप देख रहे हैं, इसको पशुपतिनाथ लोग भी कहते हैं। और ये जो है आदिवासी में इसको मुखिया कहते हैं, आदिवासियों का मुखिया हुआ करते थे। और ये लिपि में देखिए लिखा हुआ सिंधु सभ्यता का। और ऊपर में ये जिसको आप महिषासुर, रक्त बीज, शुंभ निशुंभ, असुर राक्षस जिसको कहते हैं, उसके भी मुकुट में जो है ये सिंह निकला हुआ है। देखिए ये सीरियल में दिखाया गया है और मैं सीरियल से लिया हूँ और ये खुदाई में मिला हुआ है। यानी भारत मूल निवासी जो है अपने मुकुट में सिंह लगा हुआ मुकुट यानी सिंह के प्रतीक का मुकुट पहना करते थे और उनका ये लिपि हुआ करता था। और वही असुर राक्षस जिसको कहते हैं, जिसको ब्रह्मा जैसा लोगों ने श्राप दे करके असुर बना दिया, इसलिए कि ब्रह्मा जी खुद अपनी बेटी के साथ सेक्स के लिए उतावला थे और उसके रेप कर रहे थे और फिर बाद में बीवी बना लिया। उसका विरोध करने वाले को असुर बना दिया। ये है उसके माथे पर सिंह। ये माथे पर सिंह और मुकुट और सिंधु सभ्यता में मिलने वाला सिंह और मुकुट ये बात सिद्ध करता है कि धर्म ग्रंथों में जिसको असुर राक्षस कहा गया है और कोई नहीं, भारत मूल निवासी थे और भारत मूल निवासियों को हत्या कराने का काम किया गया। इसलिए कि इनके दारू, शराब और मदमस्त व्यवस्था को, अयासी वाली व्यवस्था को वो मानने को तैयार नहीं थे। इसलिए कि पैसा और धन जो है बहुत परिश्रम से कमाने के बाद पैदा होता है। यहाँ लोग परिश्रमिक लोग थे और परिश्रम करके कमाते थे और उसको कहा भी गया कि जो धन धरती की रक्षा करेगा, परिश्रम करेगा, कमाएगा, वो राक्षस कहलाएगा। ठीक है, ये जो है ये आदिवासियों का, ये आदिवासी आज भी जिंदा है भारत के सेना में। जब 26 जनवरी जैसा परेड निकलता है तो वो भी अपने माथे पर सिंह का मुकुट पहन करके और प्रदर्शन निकालते हैं। ये आज भी जिंदा है आदिवासियों में। और देखिए आदिवासियों का, जिसको आप रावण कहते हैं, आदिवासियों का वो अपने पुरखा मानते हैं रावण को, उसके माथे पर सिंह का मुकुट लगा हुआ है। और ये राजमहल है आदिवासियों के राजाओं का। जिसको देखना है वो ध्यान से देख ले और इसका जो है मुसलमानों के मस्जिद से तुलना कर ले। जो मुसलमानों की मस्जिद के डिजाइन है वो आदिवासियों के राजमहल का डिजाइन है राजाओं का। यानी जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं उनका संबंध भारत के मूल निवासी और सिंधु सभ्यता से सीधा संबंध है और उसी को जिंदा रखे हुए हैं वो मस्जिद के रूप में। ये प्रूफ है। आप इसको देखते जाइए। मैं आपको ये सिंधु सभ्यता का जो आपको तस्वीर दिखाया था, इनके माथे पर और ये सिंह का मुकुट बहुत ध्यान से देख लीजिए। मैं कई बार दिखा दिया हूँ, बता दिया हूँ। ये सिंधु सभ्यता की लिपि और जो खुदाई में मिलता है, ये लोग माथे पर जो मुकुट पहनते थे उसमें सिंह जैसा कुछ प्रतीक चिन्ह निकला हुआ होता था। और जो सीरियल में असुर राक्षस जिसको दिखाया जाता है उसके भी माथे पर, उसके मुकुट में सिंह जैसा निकला हुआ वो पहचान को जिंदा रखे हुए हैं। और ये जिंदा रखे हुए हैं। और ये असुर सैनिकों के माथे पर भी देख लीजिए, इनके भी मुकुट में सिंह निकला हुआ है। इनके भी मुकुट में सिंह निकला हुआ है और इनके भी मुकुट में सिंह निकला हुआ है। मिला लीजिए। ये साबित करता है कि धर्म ग्रंथों में जिसको असुर राक्षस कहा गया है वो भारत मूल निवासी थे। अब रह गया दोष और अपराध। तो दोष अपराध आपके सामने मैंने कर दिया कि वो रामराज कैसा था और कैसा समाज था, दारू शराब में मस्त। तो ये सारी चीजें जिसको काली दुर्गा से कटवाया जाता है, महिषासुर रक्त बीज, ये सामने है। उसके मुकुट में सिंह निकला हुआ है। उसके यहाँ सैनिक हैं, उनके हर मुकुट में सिंह निकला हुआ है। और ये दुर्गा जिसको काट रही है अपने कटार से, वो महिषासुर और रक्त बीज का उसके भी
सिंह निकला हुआ है, ये सभी के सभी ये प्रमाण है कि ये लोग भारत मूल निवासियों का कत्ल इन ब्राह्मण देवी देवताओं के नाम पर किया गया और उसको छुपाने के लिए धार्मिक रंग दे करके इसको छुपाने का प्रयास किया गया। और इस बात को दबाने के लिए ये आरएसएस बीजेपी के लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं ताकि हिंदू राष्ट्र बना करके ये पूरे देश पर कब्जा करके सबको शूद्र घोषित कर दिया जाए। तो देखिए ये सारे चीज़ जो है मैं दिखा रहा हूँ और ये जो है ये सारे चीज़ दिखा रहा हूँ जिसको सीरियल में असुर राक्षस के रूप में दिखाया जाता है, ये हमने नहीं बनाया है, ये खुद लोग सीरियल में दिखाते हैं। मैं तो उसको कैच करता हूँ और फोटो तस्वीर के रूप में निकाल लेता हूँ और उसको आपके सामने पेश कर देता हूँ। इनके माथे पर सिंह का मुकुट निकला हुआ है और ये बात का प्रमाण है कि जो धर्म ग्रंथों में, जो ब्राह्मण ग्रंथों में देवासुर संग्राम की जो बात की गई है वो जो है एक तरफ ब्रह्मा की संतानें जो अपनी बेटी को ही बीवी बना लिया करते थे और उसको लफड़े में उसको असुर घोषित किया गया भारत के मूल निवासियों को। वे एक तरफ भारत की संस्कृति है जो आज भी अपनी बेटी के शादी के लिए वर खोजते हैं और बारात बुला करके गाजे बाजे के साथ शादी करते हैं। ये दो संस्कृतियों की लड़ाई था और इसका परिणाम क्या निकला, क्या कानून बनाया। देखिए इसमें साफ साफ लिखा है, मैं बार बार दिखा रहा हूँ, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। कौन लिखा है? ब्राह्मणों ने लिखा है। ये है तैत्रीय ब्राह्मण, ग्रंथ का नाम है तैत्रीय ब्राह्मण। 1, 2, 6, 7 नंबर में ब्राह्मण की उत्पत्ति देवता से हुई है, यानी देवताओं की अगली वंशज ब्राह्मण लोग हैं। ये मैं बना के नहीं कह रहा हूँ, ब्राह्मण की उत्पत्ति देवता से हुई है, यानी जो देवता कहे जाते थे उनकी अगली पीढ़ी ब्राह्मण है। शूद्रों की उत्पत्ति राक्षस से हुई है, यानी जिसको असुर राक्षस कहा जाता था सिंधु सभ्यता के लोगों को, उनका अगली पीढ़ी आज के ओबीसी एससी एसटी के लोग जिसको शूद्र की श्रेणी में ब्राह्मणों ने रखा है, वो उसका ये उदाहरण है तैत्रीय ब्राह्मण के ग्रंथ में। यह स्पष्ट है, यदि शूद्र जप तप होम करे तो राजा द्वारा वह दंडनीय है। जितने लोग शूद्र की श्रेणी में रखे गए हैं भारत मूल निवासी, उनको जप तप करने का और वेद वेदांग पढ़ने का अधिकार नहीं था, इसलिए कि वो भारत मूल निवासी है, वो हिंदू नहीं है। ये इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है। वो भारत मूल निवासी है, यहाँ के शासक हैं, यहाँ के वारिस हैं भारत के, लेकिन वो हिंदू नहीं है, वो आर्य संस्कृति से नहीं है, उनको कोई लेना देना नहीं था। वो अपनी बेटी की शादी करते हैं, वर खोजते हैं, बारात बुलाते हैं। सबसे बड़ा चीज़ ये जिंदा है और सबसे बड़ा नाग पंचमी को नाग की पूजा करते हैं, वो नाग वंशी है। ये पूरे समाज में बहुत चीज़ पुरानी पुरानी चीज़ें आज भी जिंदा है। तो आगे देखिए, ये प्रावधान किए हैं कानून, ये बात साबित करता है कि जिसको शूद्र घोषित किया गया, जिन ओबीसी एससी एसटी के लोगों को शूद्र घोषित किया गया, वो हिंदू नहीं है। ये धर्म ग्रंथ गौतम धर्म सूत्र, इसमें क्या लिखता है? यदि कोई शूद्र वेद सुन ले, यदि कोई शूद्र वेद सुन ले तो पिघला हुआ शीशा लाख उसके कान में डाल देना चाहिए। यदि वेद का उच्चारण करे तो उसकी जीभ कटवा देनी चाहिए और वेद का स्मरण करे तो उसकी गर्दन कटवा देनी चाहिए। ये बात सजा तय की गई है शूद्रों के लिए। ये अगर एक ही होते तो इस तरह की कानून धारा शूद्रों के लिए नहीं लगाया जाता। अब वो शूद्र कौन कौन है तो सुन लीजिए, देख लीजिए। अब मैं ज़्यादा आपकी बात नहीं करूँगा, अपना अपना अहंकार चूर कर लीजिए। ये है व्यास स्मृति, ये व्यास स्मृति को मैं सामने कर देता हूँ। इस तरह से तमाम ऐसे ग्रंथ है जो उन ग्रंथों में लिखा हुआ है। इसमें जाति का नाम लेकर के लिखा हुआ है, इनकी क्या हैसियत है, और इसमें स्पष्ट रूप से मैं पढ़ के सुना देता हूँ। वर्धिको नापितो गोप, गोप ग्वाला जादव, असाप कुंभकारक, बड़ी किरात कायस्थमालाकार कुटुंबने, चरमकारो भटो भीलो रजक पुष्करो नट।
वराटो मेद चंडालौ दास सोपचिको कोलिका एते तंजा समाख्या ये चन्ये च गवासना येषाम संभाषणात् स्नानम दर्शनादर्नक वीक्षणम। बढ़ई, जो लकड़ी का हथियार बनाते हैं, बढ़ई लोहे का काम करते हैं, उसको लोहार कहा जाता है। लकड़ी का हथियार जो बनाते हैं, लकड़ी का काम करते हैं, फर्नीचर बढ़ई। नाई, जो दाढ़ी मूछे बनाते हैं, नाई। ग्वाला, अहिर जादव, जो ग्वाला अपने को खूब बहुत बड़ा, अपने को जदुवंशी कहते हैं, राजपूत बनते हैं। असाप, कुम्हार, कुम्हकार जो बर्तन बनाते हैं। बणिक, बणिक ये जो बढ़िया व्यापार करते हैं। किरात, कायस्थ, लाला। माली, फूल वाला माली, ज्योतिबा फूले माली थे। माली, कुटुंबी, कुणबी, कुणबी, कुर्मी। चर्मकार, चामड़े का जो काम करते हैं। भट्ट, भाट का जो काम करते हैं। भील, कोल भील आदिवासी। धोबी, जो कपड़े धोते हैं। पुष्कर, नट, वरण, मेद और चंडाल। सबको एक ही लाइन में रखा गया है, सबका एक ही तराजू पर तौला गया है। दास, कैवर्त और स्वपच, कोल, ये और गो मांस खाने वाले, ये इतने लोग जो पूरा ओबीसी SC ST आदिवासी सब इसमें आ गया। और गौ मांस खाने वाले लोग अंत्यज कहलाते हैं। अंत्यज का मतलब नीच कहलाते हैं, अधम, पापी, नीच कहलाते हैं। इनमें से एक पर भी यदि दृष्टि पड़ जाए, इनमें से एक पर भी दृष्टि पड़ जाए तो सूरज की ओर देखना चाहिए। किसको सूरज को देखना चाहिए? सवर्णों को, जनेऊधारियों को। वो अपवित्र हो जाते हैं नज़र पड़ने से, और वोट लेने के बेर अपवित्र नहीं होते हैं, तो अपवित्र हो जाते हैं। सूरज की ओर देखना चाहिए। इनसे यदि बातचीत हो जाए तो बातचीत हो जाए तो स्नान करने से, स्नान करना चाहिए, तब जो है ऊंची जाति के लोग शुद्ध होते हैं। तो दोस्तों, अब इससे ज़्यादा समय न लेकर के मैं जो है अपनी बात को विराम देता हूँ। ज़्यादा समय लग गया तो जो है ये उस विषय पर था जो लोग बार बार धमकियाँ दे रहे थे, माफ़ी मांग लो, माफ़ी मांग लो। मैं उन्हें भाई बंधुओं से कहूँगा कि ये अब किससे वो माफ़ी मंगवाइएगा? वाल्मीकि जी से? पता करिए, जा कर के वाल्मीकि जी पर केस मुकदमा करिए कोर्ट में कि वाल्मीकि जी ने ऐसा क्यों लिखा। आपके धर्म ग्रंथों में, हमारे पुरखों के धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है, और पढ़ा लिखा समाज जब पढ़ेगा, गाना बना देगा उस पर, तो आप लोग को माफ़ी मांगो। ये दारू शराब के मस्ती वाला समाज बनाने के लिए कहाँ ले खर्चा आएगा? यहाँ 12 घंटा जो लोग ड्यूटी करते हैं, एक पैर पर खड़ा होकर के उनको परिवार चलाना मुश्किल है। आपको एक एक आदमी पर 8-8 स्त्रियाँ कहाँ से आएगी? दारू शराब में मस्त होकर के रेप करने के लिए कौन देगा? वो किसकी बेटियाँ थी जो 60,000 बेटियाँ आई थी? वो समाज की बेटियाँ थी, वो भारत की बेटियाँ थी। और ये इस बात का सबूत है कि दारू शराब के मदमस्त में हो करके ये मनु की संतानें भारत की बेटियों से भोग विलास, भोग की वस्तु समझते थे, और भोग विलास में उसको अपने बिछौने का खिलौना समझते थे। ये पक्का सबूत है। और ऐसे ही समाज को बनाने के लिए, राम राज लाने के लिए ये RSS और BJP के लोग भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। उस हिंदू राष्ट्र को जो किसी धर्म ग्रंथ में चर्चा नहीं है, जो चर्चा है मैं सुना दिया और आपको दिखा भी दिया। आप पढ़ लीजिएगा। अगर आपको नहीं मिलेगा तो UC ब्राउज़र पर जाइए और आल वेद पुराण को खोलिए UC ब्राउज़र पर,
और उसमें वाल्मीकि रामायण तमाम पड़ा हुआ है। और वाल्मीकि रामायण का 6192 पेज वाला वाल्मीकि रामायण डाउनलोड कर लीजिए और बाकायदे उसमें जो लिखा है प्रिंट करके चाहे किताब निकाल लीजिए या दुकान पर खरीद लीजिए, पुराना रामायण है। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ आपने मेरी बातों को सुना, समझा। ध्यान रखिए, हकीकत को सामने लाने के लिए क्या हकीकत है, क्या सच्चाई है, मैं दावे के साथ कहता हूं कि यह जो धर्म ग्रंथ लिखे गए हैं हिंदी वर्णमाला में, संस्कृत श्लोक में, उसमें राम और लक्ष्मण और भरत का कोई रोल नहीं है। ये कहानी राम लक्ष्मण के नाम पर और वाल्मीकि के नाम पर लिखी गई है। आप खुद सोचिए, जो हिंदी वर्णमाला 5वीं सदी तक इतना विकसित नहीं था कि वो भाषा का रूप दिया जा चुके। अभी 207 ईस्वी तक सतवाहन वंश के जो 28वें राजा थे, वो जो लिखाए हैं उनकी लिपि है धम्म लिपि। अशोक सम्राट अशोक के लिपि पर ध्यान दीजिए, वो धम्म लिपि है और वो धम्म लिपि में लिखे गए ये बौद्ध राजा हुआ करते थे। बुद्ध और महावीर को इस देश ने और दुनिया ने एक आदर्श महापुरुष के रूप में स्वीकार किया और बड़े बड़े राजा इनके पग चिन्हों पर चलने का प्रयास किया। भले ही बाद में इनके धर्मों के अंदर त्रुटियां आई है, आ जाता है, वो अलग बात है, लेकिन भारत के धरती पर ये दो महापुरुष समकालीन हुए आज से 2500 वर्ष पहले। एक तरफ महावीर पैदा हुए और एक तरफ तथागत बुद्ध पैदा हुए, जिन्होंने समाज में चेतना पैदा की और एक समग्र आदर्श स्थापित करने का प्रयास किया। उस पर भी उनके धम्म लिपि में लिखे गए ग्रंथ, मैंने पूछा है बौद्धों से, आप ये बताओ कि बुद्ध निपढ़ थे? अरे सिंधु सभ्यता के लोग पढ़े लिखे लोग थे। ऐसे 6000, 7000, 5000 वर्ष पहले सिंधु सभ्यता के लोग एक लिपि का विकास करके अपनी बातों को आदान प्रदान किया करते थे। तो आज से 2500 वर्ष पहले तथागत बुद्ध राजा का बेटा होकर के पढ़े लिखे नहीं थे, ऐसा कैसे हो सकता है? और सिंधु सभ्यता में लोग इतना मोहर का प्रयोग करते थे, लिखते थे, और तथागत बुद्ध ने कुछ नहीं लिखा। नहीं, ये राज है। बुद्ध की लिखी हुई चीजों को दबाने का प्रयास किया गया, उनकी लिपि, उनकी भाषा, सारी चीजों को वैसे ही जला दिया गया जैसे ब्राह्मणों ने चरवाक के दर्शन को जला दिया और देश और समाज के साथ झूठ बोला कि संस्कृत सबसे पुराना है, और वो भी वो संस्कृत जो हिंदी वर्णमाला में है। मैं पूछता हूं कि हिंदी वर्णमाला का अब साक्ष्य और सबूत मिल गया है। 5वीं सदी के बाद उसका विकास धीरे धीरे हुआ और 11वीं 12वीं सदी तक रफ्तार पकड़ लिया भाषा के रूप में। तो क्या वाल्मीकि जी जो सीता को आश्रय दिए थे, वो 15वीं सदी, 12वीं सदी या 5वीं सदी में थे? क्या रामचंद्र जी गुप्त काल के बाद में इधर 10वीं 11वीं सदी में थे? इसका जवाब आपको ढूंढना है। एक तरफ आप बताते हैं कि रामचंद्र जी त्रेता काल में थे, 9 लाख वर्ष पहले थे। आप 9 लाख वर्ष पहले की बात करते हैं और आपको यही पता नहीं है कि जब अंग्रेज भारत में खुदाई नहीं किए थे, पुरातत्व विभाग का गठन नहीं हुआ था, तो इस भारत के विद्वानों को यही पता नहीं था कि अशोक, सम्राट अशोक किस चिड़िया का नाम है, किस इंसान का नाम है। अगर अंग्रेज खुदाई करके न निकाले होते तो बुद्ध और अशोक का कुछ पता नहीं था। अगर बुद्ध और अशोक अस्तित्व में आए तो वो अंग्रेजों की देन है। अंग्रेजों ने भारत की जब खुदाई की है तो धरती के नीचे बौद्ध स्तूपों की खुदाई की गई तो सिंधु सभ्यता मिली,
यह भारत की सच्चाई है ऐतिहासिक घटना का। आखिर क्यों छुपाया? आप 9 लाख बरस की बात करते हैं। आज से 2500 बरस पहले धम्म लिपि, जिसको आप ब्राह्मी लिपि कहते हैं, स्कूलों में क्यों नहीं पढ़ाया? सिंधु सभ्यता की लिपि को स्कूलों में क्यों नहीं पढ़ाया? वो बहुत साधारण चीज़ है। हम लोग अभ्यास करते हैं और पढ़ना लिखना जान गए। आप भी अभ्यास कराए होते तो पढ़ना लिखना आज भारत के इतिहास का कुछ रुतबा और होता। इन रहस्यमयी घटना को सच्ची पोल खोल न्यूज के तरफ से आपके सामने प्रस्तुत किया, इसके लिए और आपने इसको समझने का प्रयास किया। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस बात को पहुँचाए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपने बात को विराम देता हूँ। अपना